दोस्तों आज मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि इस दुनिया में अमीर और गरीब की जड़ हिलाने वाली है। अमीर और अमीर क्यों हो रहा है और गरीब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, अमीर अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में सोचता है और गरीब और डुबाने के बारे में सोचता है। अमीर एसेट्स खरीदता है, वहीं गरीब लायबिलिटीज खरीदता है। जो कि मैं इस समय शर्ट पहन रहा हूँ, ये मेरे एसेट नहीं, लायबिलिटीज है। अमीर आप रियल एस्टेट में देखोगे, अमीर की एक खास बात है जो कि बैंक अकाउंट में एफडी कराता है, वहीं गरीब की ये बात है वो एफडी नहीं कराता, केवल सेविंग अकाउंट में तक ही सीमित रहता है। सेविंग अकाउंट भी नहीं होता किसी किसी का, वो केवल घर के अंदर जो अलमारी या लॉकर होता है वहां तक सीमित रहता है। तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो या कोई अलग बिजनेस में, आपके सामने अलग अलग फेस होंगे। एक तरफ होगा अमीरों का फेस, एक तरफ होगा गरीबों का फेस। अमीरों का फेस बता दूं आपको, यहाँ पर लायबिलिटीज नजर आने वाली है। लायबिलिटीज में पहला ई रिक्शा, जो कि ई रिक्शा लायबिलिटीज है। दूसरा, अमीर लोग जो महंगी महंगी वॉच खरीदते हैं वो भी उनकी लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स हैं। आप सोचे लायबिलिटीज क्यों? लायबिलिटीज वो होती हैं जो खर्च ज्यादा होती हैं, जो नुकसान होता है, जो हमारे जेब से पैसे जाते हैं। एसेट्स वो होता है जो पैसा आता हमारी जेब में। जो घड़ी है अमीरों के हिसाब से वो एसेट्स है, क्योंकि वो उनको डायमंड सोने की बनाते हैं, उसको रीसेल कर देते हैं। जो हमारे मिडिल क्लास में होता है, जो कि लोहे की होती है, उसकी पल पल दाम घटते आते हैं। जैसे कि अगर मान लो 500 से 1000 रुपए की जो घड़ी है, उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा। वहीं सोने की अगर वो घड़ी होगी 1000 रुपए की, उसका प्राइस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। वो आपके सामने जो बात है वो आपको बताई है। तो वही है हमारे ललित साहब और एक है हमारे राहुल साहब। शुरुआत में दोनों ने पढ़ाई अलग अलग तरीके से करी। बस शुरुआत में जो हमारे राहुल हैं, उन्होंने स्टार्ट करा था पानी बेच के, यानी कि 5 रुपए की पानी की बोतल घरों में डाल के 2 रुपए अर्न होते हैं। उनका पहला एसेट्स है, वो है हमारे राहुल भाई। वहीं जो हमारे ललित भाई हैं, उन्होंने क्या कराया था, एक आम का पेड़ लगाया अपने बागान में। उन्होंने सोचा आम बेच के मैं करोड़पति बन सकता हूँ, जो कि नहीं पॉसिबल हुआ। 5 सालों के अंदर उनने वो पेड़ हटा दिया, परेशान होके। वहीं हमारे जो राहुल भाई हैं, छोटे 2-2 रुपए इकट्ठे करके, 2-2 रुपए इकट्ठे करके उन्हें कई पैसे जमा करने के बाद उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाया। वहीं उन पैसों का एफडी कराई। एफडी कराने के बाद उनका पैसा जो वेल्थ है वो बढ़ा। तो इसका मतलब ये है हमारा एसेट। लायबिलिटीज जो हमारे ललित भाई हैं, उन्होंने ये गलती कर दी, उन्हें आम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। उनको भी इसी तरह जो राहुल की तरह से एसेट बिल्ड करना चाहिए। तो आपको यही कहना चाहता हूँ, आप रियल एस्टेट कई बिजनेस है, आप वहाँ गौर कीजिए। और लायबिलिटीज एंड एसेट्स पर आपको अगर वीडियो चाहिए बिल्कुल डिटेल में, तो मैं जल्द लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई ब्लॉग नए अंदाज में। तब तक जय हिंद, जय भारत।